नमस्कार। ये मेरा कैंसर मेरे गुरु का 7वां भाग है। आप सुन रहे इसके लिए धन्यवाद। 6 केमो के बाद मैं ऑफिस में जाने लगी। तो उसके पहले हम घर में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे कि मैं ऑफिस में जाऊं तो कैसे जाऊं। बेटी बोली कि रिक्शा लगा दे। तो यहाँ से रिक्शा से जाओ। अभी कहाँ पे मुझे जाना है ये भी मेरा तय होना था ऑफिस में जाने का, क्योंकि मैं 6 महीने से रजे में थी। तो शायद मेरी पोस्टिंग दूसरी जगह पे करते हैं, क्या करते हैं मालूम नहीं था। तो मेरी सहेली बोली दहीसर से MSEME का अगर बांद्रा में ही तेरी बदली हो गई तो MSEME का बस निकलती है तो उस बस से तू जा सकती है। लेकिन MSEME का कार्यालय का वक्त और मेरा कार्यालय का वक्त बिल्कुल भी एक दूसरे को मैच नहीं हो रहे थे। तो तभी मेरे एक सहकारी मालकर बोल के थे, वो मुझे मिलने आए। तो मुझे बोले देखो तू दादर लोकल में विकलांग डब्बे में चढ़। और उनका तभी वो बॉम्बे सेंट्रल में काम को जाते थे। मैं तेरे लिए दादर लोकल में तेरे साथ चढ़ूँगा और तुझे बांद्रा में उतारूँगा। तो अगर तुझे बांद्रा मिल गया तो तू बांद्रा में आराम से उतर पाएगी। फिर वो दादर लोकल बॉम्बे सेंट्रल तक नहीं जाती है। तो मुझे उतारने के बाद वो दूसरी गाड़ी से बॉम्बे सेंट्रल जाने वाला था। तो उसने मेरा इतना हौसला बढ़ाया कि मैं ट्रेन से जाने का सोचने लगी। तो वो मेरे लिए स्टेशन पे रुका रहते थे। और जैसे ही मैं आती थी मेरा बैग भी लेके वो मुझे विकलांग डब्बे में मेरे साथ चढ़ते थे, मुझे चढ़ाते थे, बांद्रा में मुझे उतारते थे और वो पीछे वाले ट्रेन से बॉम्बे सेंट्रल में जाते थे। और आते वक्त मीन्स मैं ऑफिस छूटने के बाद शाम को मैं आते वक्त दादर से छूटी हुई गाड़ी में विकलांग डब्बे में चढ़ने लगी। और दादर से छुट्टी है तो बांद्रा तक मीन्स दादर से बांद्रा तक ही एक पहला ही स्टेशन आता था। तो मुझे चढ़ने को मिलने लगा और फिर बहुत सारी और पहचान हो गए। और तभी मैंने देखा जन्म से अंधे लंगड़े लूले लोग एक दूसरे को कैसा मदद करते हुए आनंद से जीते हैं। उनको जो विकलांगता जन्म से आई है या तो कोई एक्सीडेंट के बाद में आई है, उसको वो स्वीकारते हुए आनंद से जगते हैं। और उनका वो जिद देखे, उनका वो आनंद देखे मुझ में भी एक जिद आ गई। अरे मैंने तो 50 साल तो बहुत खुशी से जिए हैं, मैंने सब आनंद लिया है, मेरा वक्त पे सारा कुछ हो गया। मेरी पढ़ाई हो गई, 20 साल में ही मेरे को नौकरी लगी, 22 साल में शादी, 24 में बच्ची, सब कुछ मेरा अच्छा हो गया। मैं ये भी अभी भी भगवान की दया से भले बीमार हो गई, लेकिन उसमें से भी मैं ठीक हाथ पैर ठीक लेके हूँ। और ये लोग तो जन्म से विकल है, एक उनको अनुभव ही नहीं कैसा ये जग कितना, जो अंधे हैं उनको दिखता नहीं है, जो चल नहीं पाते, वो मीन्स बिना कुबड़ी के नहीं चल सकते, उनको कितनी तकलीफ है। और हमको तो मैं तो भगवान की दया से हाथ पैर सब सलामत है, मेरा जो कुछ है अंदर का भाग गया हुआ है। ऐसे तो कितने जन का गर्भाशय वगैरह निकाला होता है। बस मेरा एक था कि कैंसर उसको लगा है, वो भी गया है, उसको भी मैंने केमो से सारे निकाला है। तो क्यों मैं डरूं। और उस दिन के बाद फिर मुझे बहुत मीन्स उनको देख देख के मुझे जीने का और आनंद आने लगा। और मेरे साहब ने भी मुझे बहुत
एडजस्ट किया। उनको ध्यान में आया कि मुझे लेफ्ट कान से सुनाई नहीं देता था, तो पहले मेरी सीटिंग पोजीशन ऐसी थी कि मेरा उनका बोलना और मेरा दायां कान ही उनके बाजू में रहता था। उन्होंने मेरे लिए जगह चेंज किया और मेरे उजवे बाजू में आने लगे। इतना मुझे लोगों ने संभाल के लिया। देखो, हम ना कभी कभी जिनको बहुत जन को हम मदद करते हैं और बहुत हम उनसे आशा रखते हैं कि वो मेरी मदद करेगा, लेकिन भगवान हमको ना किसी और से ही मदद दिलाता है। भाई वो साहब मैजिस्ट्रेट, उनको क्या पड़ी थी क्या मेरे लिए, मीन्स मेरी जगह उन्होंने उनकी जगह नहीं बदली, मेरी जगह उनके लिए मैं उनके जो राइट हैंड में बैठी थी, मुझे लेफ्ट हैंड में एडजस्ट करने के लिए उन्होंने जगह करके दी। इतना भी समझ के लेने वाले वरिष्ठ हमको मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है। फिर पूरा साल भर हर महीने को खून की जांच करने के लिए और फॉलोअप करने को बोलते थे। 3 महीने के बाद सीटी स्कैन बोलते थे, और फिर 1 साल के बाद 3 महीने के बाद जांच के लिए बुलाया, और साल में 2 बार यानी 6 महीने के बाद सीटी स्कैन होने लगा। फिर 3 साल के बाद 6 महीने में मेरा खून और सोनोग्राफी ऐसा करने लगे। और अभी 6 साल के बाद फिर से 10, अभी ये जो मैंने लिखा था 10 साल हो गया था तभी लिखा था, तो 10 साल के बाद अभी 2 साल में एक बार बुलाते हैं। मुझे तो सच कहती हूँ, मुझे जाने को मन ही नहीं करता है, लेकिन मेरे पति नहीं सुनते, बोलते नहीं सिर्फ तो जाके एक बार पूरा जो उन्होंने पहले 2 साल पहले लिख के दिया होता है वो जांच करनी है। वो जांच के लिए हमको खाली पेट जाना पड़ता है। उस दिन पूरा खाली पेट जाके जांच करके आने का, और दूसरा दिन जांच के रिपोर्ट मैंने जो तारीख दिया रहता है उस दिन जाके जांच के रिपोर्ट और देख के फॉलोअप करके आने का होता है। तो लेकिन एक मैंने देखा है, हर बार जब हम टाटा में जाते हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया तंत्रज्ञान करके उसमें अच्छी उन्होंने इतनी सुधारणा लाई। 10 साल में मेरा ऑफिस का कंपैरिजन करती है कंप्यूटराइजेशन में और टाटा का करती हूँ, तो हम किसी लायक नहीं है हमारा ऑफिस, ऐसा मुझे ध्यान में आता था। इतना रैपिड चेंज और लाते थे ना गया, और सबके लिए अच्छा ये ऐसा चेंज होता था जितना हो सके उतना वो। लेकिन क्या करे, वो लोग बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे पेशेंट को सुविधा मिले, लेकिन ये बीमारी इतनी बढ़ रही है ना, क्या वो 10 जन 50 जन के लिए करने जाते हैं तो पेशेंट 200 आते हैं, तो उनकी की हुई कोशिश भी कम पड़ जाती है। लेकिन यह बात है कि वो बहुत पेशेंट का सुविधा मिले, पेशेंट को हो सके उतनी कम वक्त में ज़्यादा पेशेंट चेक करके भेजा, पेशेंट को राहत मिले, ये इसके तरफ उनका टाटा का बहुत ध्यान देता है। मेरी बीमारी में इन्होंने मुझे बहुत संभाल के लिया। मैं रोज़ फूल गजरा, बहुत सर में मेरा फूल नहीं ऐसा दिन नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं बीमार हो गई, मेरे लिए रोज़ बिना भूले कभी चाफ़ा, मुझे चाफ़ा बहुत अच्छा लगता है, चाफ़ा गजरा लेके आते थे। और मुझे उनको भी मालूम था कि मुझे अभी बांस नहीं आता है, लेकिन उनका प्यार देख के मैं भी खुश होती थी। बेटी तो जैसे मानो मेरी माँ बन गई थी, और मेरी वो जो मैं ट्रेन की सहेली बोलूँ या उसको मेरी बेटी बोलूँ, वो तो मुझे इतना प्यार करती थी। दिन में 3 बार उसने फ़ोन करना कभी छोड़ा नहीं, खाना खाया क्या, आज टाइम पे दवाई लिया क्या, सब मुझे पूछती थी।
रोज़ भगवान को मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको आपकी सेहत अच्छी हो जाए, ऐसा मुझे बोलती थी। फिर से बोलती हूँ, तभी टॉक टाइम फ्री नहीं था और वो बहुत उसके उसके बहुत गरीब घर की थी, लेकिन खुद का टॉक टाइम खर्च करके 3 बार दिन में मुझे वो फ़ोन करती थी और मुझे बहुत सकारात्मकता देती थी। उसे मैंने ना कुछ पैसे उधार दिए थे बहुत साल पहले। तो उसने वो सारे पैसे कुछ भी करके क्या मैनेज किया उसे ही मालूम। उसने वो सारे पैसे मुझे वापस किया। मीन्स जो बचे हुए थे, दर महीना में थोड़ा थोड़ा पहला देती थी, वो तो थोड़े बचे हुए थे सब जो उसने किधर जुगाड़ करके उसने मुझे वो पैसे वापस किए। वो पैसे वापस करते हुए वक्त उसने मेरे लिए बहुत सुंदर ऐसी साड़ी दी और आपको और उस मैं बोली अरे क्यों? तो बोली नहीं, आपने मुझे मेरे बुरे वक्त पे मुझे मेरे ज़रूरत में आपने मुझे साड़ी दी, मैं पैसे दिए, मेरा बुरा वक्त निकल गया आपकी मदद के या इससे, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती हूँ। पूरा पैसे वापस करके एक उसने मुझे अच्छी वाली साड़ी दी। आपको उसकी भावना इतनी पवित्र थी, आपको झूठ लगेगा। उस दिन मुझे जिस दिन अंजलि ने मुझे साड़ी दी, उसके बाद पूरा हफ्ता भर मैं खॉट पे सोई थी। कोई ना कोई मुझे आके कोई शादी का किसी ना किसी बहाने से पूरा हफ्ता भर मुझे रोज़ एक नई साड़ी मिली। इतना पवित्र मन उसका था। मैंने तो कितने लोगों को उधार का पैसा दिया है, उनके ज़रूरत के वक्त दिया है, लेकिन मुझे मिली हुई बहुत जन ने मेरा पैसा वापस दिया है, लेकिन मुझे मिली हुई और मुझे इतनी पवित्रता से वो याद रखे हुए करने वाली, ये मुझे और बहुत हालांकि की कंडीशन है, उस वो पैसे वाली नहीं है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी लड़की। और उसके कारण मुझे और अभी भी मुझे बहुत लोगों ने फंसाया है, पैसे दिया तो लौटाया नहीं, ऊपर से सुनाया है। लेकिन इस अंजलि के कारण मैं सोचती हूँ जग में 10 जन बुरे होंगे तो एक तो अच्छी मुझे मिलती है। तो अभी तो रिटायरमेंट के बाद किसी को मदद करना पैसे की तो मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन अभी भी मैं मुझसे हो सकता है वो इतर वैसे मैं किसी को मदद करने का कोशिश करती हूँ। लेकिन मुझे मेरी मदद करने के कारण मिली हुई एक बहुत अच्छी, मैं अभी उसको सखी भी नहीं बोल सकती हूँ, बेटी से भी नज़दीक वाली, बेटी जैसी नज़दीक लगने वाली मुझे इस मेरी आदत के कारण मुझे मिले। भले मुझे 10 लोगों ने फंसाया है, लेकिन एक इतनी अच्छी लड़की मुझे मिली कि अब मैं पूछ नहीं सकती। मैं भगवान को इसीलिए बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अब भले बुरे सब दिन आते हैं, लेकिन मैं हो सके उतने अच्छे दिनों का याद करना और अच्छे लोगों को याद करना मैं मेरा फ़र्ज़ समझती हूँ। आप लोग मुझे सुनते हैं, इसलिए मैं बहुत आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। धन्यवाद।